नमस्कार स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था आपको। गो फोर निकालने के बाद जो है तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल रहती है यानी आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है आपको, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। लेकिन एक चीज़ और आप जान लें स्टूडेंट कि इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए जो है अगर फंक्शन 1 और ऑन 2 है तब भी आप उसको इन्वर्टेबल कह सकते हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में है और आपके सिलेबस में है, तो आप कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो जो आपको ना आती हों, इसलिए जो है मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट दिया, आपको आगे काम देगा। और इन्वर्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये जान लें स्टूडेंट कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन का क्या मीनिंग है। इन्वर्स उसी फंक्शन का आप फाइंड कर पाएंगे जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन 1 और ऑन 2 होगा। अगर नहीं है आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लो। मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत कुछ दिया है आपको, अच्छे से आपको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों की लापरवाही देख करके पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कहता है। हम लोग मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग क्या है पता नहीं किस मस्ती में रहते हो, पता नहीं कौन से चैनल, पता नहीं किस सेक्टर में पड़े रहते हो कि कोई मतलब नहीं है आपको। मेरा सोल्यूशन आप कहीं से मिला लीजिए, किसी भी चैनल, यूट्यूब या कहीं से आप देखिएगा, उससे सोल्यूशन आपको डिफरेंट मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा काम कर रहा है कि पता नहीं क्या लापरवाही है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। कुछ स्टूडेंटों को छोड़ करके कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे जो कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, वही बेहतर रहेंगे। इन कुछ लोग जो है आप लोग इतनी लापरवाही कर रहे हो कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग करोगे ऐसा कि अब लापरवाही छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ में कुछ बनना अगर करना है तो नहीं कोई बात नहीं है। फिलहाल हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इफ f such that a tend to b is a bijective function, तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं इसी तरह से कि 1 और ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये फंक्शन हमारा जो क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। अब 1 और ऑन 2 मीन्स सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव होना चाहिए। अब स्टूडेंट देन f inverse such that b tend to a is called inverse of the function f, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में इसको जो है जी से भी लिख दिया जाता है, जी सच डेट बी टेन टू, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। पहले रिलेशन आपका ए से बी था, अब उल्टा करना है तो बी से ए का। जैसे आपका जो है एफ इनवर्स है, ये जैसे आपका भाई है या आपका जो है बहन है, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि जो पेरेंट्स आपके हैं वही उसके हैं, जो भी जो है आंटी अंकल हैं वो भी आप उसके हैं, जो गांव आपका है, जो शहर आपका है, वो सब उसका है, ठीक है ना। तो आप रिलेशन जो है ये क्या है आपका इन्वर्स, यानी इन्वर्स के लिए जो है बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है इन्वर्स फंक्शन है, फंक्शन है आपका, ठीक है ना। इसे नोट करते हैं, एनसीईआरटी में जिसे लिख देते हैं एफ इन्वर्स को। अब आइए हम डिस्कस करते हैं फिगर में, आप कैसे समझोगे। अगर सेट ए हमारा है, सेट ए बी हमारा है, ठीक है ना, दोनों में रिलेशन जुड़ा हुआ है, एफ से, ठीक है ना। और ये फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स से, जानते ही हो ये रेंज या कोडोमेन होता है, ठीक है ना। रेंज उसको कहते हैं जो ए एलिमेंट के जो है इमेज हो, मतलब वो एलिमेंट बी के, बी हमारा कोडोमेन होता है, उसको वो एलिमेंट रेंज होते हैं जो क्या हो ए एलिमेंट के सेट के इमेज हो, ठीक है ना। तो ये हमारा एफ एक्स है। तो अगर इसी का जो है
एफ एक्स को हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं, आप जानते ही हो। तो अगर ये रिलेशन हमारा बदल जाए, इसको हम अगर ऐसे बदल दें कि एफ इनवर्स ऑफ वाई कर दे, ठीक है ना, एफ इनवर्स वाई कर दे इक्वल टू एक्स लिख दे, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता है। अब एग्जांपल पे मैं समझा रहा हूँ आपको। इससे फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 3x। ये क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ सच दैट फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, और एफ एक्स हमारा है 2x प्लस 3, भी हमारा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं एफ सच दैट रियल टेंड टू रियल, और एफ एक्स हमारा डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, ना 1 1 है ना 2 है, इसलिए जो इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। इन्वर्स ध्यान है स्टूडेंट, उसी फंक्शन का आप फाइंड कर पाओगे जो बाइजेक्टिव होगा, यानी जो 1 1 होगा, 2 होगा, जो इंजेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसी का इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, करिए, क्योंकि हर बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है, बड़े काम करने के लिए बहुत समय और बहुत त्याग की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ऐसे रिलेशन एंड फंक्शन आप समझ को में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, कंटिन्यू वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।